इस वीडियो में 3 ऐसी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि जुड़ी तो हुई है आरसीबी से, लेकिन ये इतनी अंदर की खबर है कि न्यूज चैनल, सोशल मीडिया इसमें कोई आपको बताएगा नहीं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक रिपोर्ट लेटेस्ट है, एक रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, एक रिपोर्ट बहुत पुरानी है। गलती मेरी भी है, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों, आपके माइंड में होगा तो यार वही प्रॉब्लम है जो लास्ट आईपीएल में हुआ था। क्या हुआ था मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो कि बहुत ही अंदर की इंफॉर्मेशन है तो कुछ लोगों को बात हजम नहीं होती, ठीक है। तो फालतू की मतलब ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं आप, मतलब अगर आपको जानना हो तो आप पिछले आईपीएल जब मैं इनसाइड रिपोर्ट्स दे रहा था आप देख लेना। सो एनीवेज, उन चीजों को पास में रखते इस वीडियो में डिस्कस करूंगा नहीं, डिस्कस करूंगा तो भाई वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी और जिन लोगों की वजह से वो प्रॉब्लम हुई उन पर ज्यादा कुछ असर पड़ेगा नहीं। सो एनीवेज, उन्हें इग्नोर करते, लेट्स रीस्टार्ट फ्रॉम हियर। 3 बहुत ही अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूं। पहली न्यूज जो लेटेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। अभिलाष शेट्टी एक नेट बॉलर है, ठीक है, नेट बॉलर नहीं, डोमेस्टिक बॉलर है। एज अ नेट बॉलर जुड़े हैं आरसीबी के साथ। लेफ्ट आर्म पेसर है, दोनों तरफ स्विंग करवाते हैं, पेस मीडियम है, बहुत ही बड़े अच्छे बॉलर है। लास्ट विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने आई थिंक कर्नाटका से 7 मैचेस में 17 विकेट्स लिए थे। तो आरसीबी के साथ जुड़ चुके हैं एज अ नेट बॉलर। बहुत सारी जगह पे रिपोर्ट चल रही है, क्या ये फाइनली जुड़ रहे हैं आरसीबी के साथ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर यश दयाल। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो रिपोर्ट है नहीं, वो एज अ रिप्लेसमेंट आरसीबी के साथ नहीं जुड़ रहे। अगर वो जुड़ेंगे भी तो भाई वैसा रिप्लेसमेंट होगा जो कि फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी। मतलब इस सीजन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे प्लेइंग 11 में, नहीं ऐसा नहीं है। अभी वो सिर्फ नेट बॉलर जुड़े हैं। अब फ्यूचर क्या है, नेट बॉलर में बॉलिंग करेंगे, विराट कोहली को डालेंगे, फिल सॉल्ट को डालेंगे। फिल सॉल्ट के ऊपर बात करेंगे, जॉर्डन कॉक्स का एक कनेक्शन है, ठीक है। फिल सॉल्ट को डालेंगे, जेकब बेथल को डालेंगे, उसके बाद उनका एनालिसिस होगा, उसके बाद उन्हें रिप्लेसमेंट अगर चुना जाता है वो अलग बात है। प्लेइंग 11 में एट दिस सीजन आपको शायद वो ना दिखे, ठीक है। फ्यूचर में हाँ, वो मेगा ऑक्शन में आएंगे तो उनके ऊपर बोली लग सकती है, जो भी है, ठीक है। एज पर माई रिपोर्ट्स वो रिप्लेसमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। सेकंड जो 2 रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं आप सब कुछ छोड़कर इस पर ध्यान दो। देखो, पहली चीज, फिल सॉल्ट क्या अभी भी इंजर्ड है। जो रिपोर्ट मुझे पता चली है, जी हां वो इंजर्ड है, शायद गुजरात के खिलाफ मैच भी वो नहीं खेलेंगे। जेकब बेथली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स में, मैसेजेस में और रिपोर्ट्स भी ऐसे वायरल हो रही है कि फिल सॉल्ट की इंजरी अगर सीरियस है, बहुत सीरियस है, तो शायद वो रूल्ड आउट हो जाए और उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आ जाए। मतलब समझ रहे हो, कोई ओवरसीज रिप्लेसमेंट एज अ ओपनर आरसीबी के साथ जुड़ जाए एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फिल सॉल्ट, ठीक है। तो इसके कितने % चांसेस है, देखो एज पर माई रिपोर्ट, जो मुझे रिपोर्ट मिली है, पहली की रिपोर्ट है, फिल सॉल्ट यहां से, मैं नहीं चाहता वो रूल्ड आउट हो। लेट्स थिंक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर वो रूल्ड आउट हो भी जाते हैं तो आरसीबी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मंगवाएगी। अगर रिप्लेसमेंट मंगवाते भी है तो वो वैसा रिप्लेसमेंट नहीं होगा कि भाई आप आ जाओ और फिर फिल सॉल्ट चले गए तो विराट कोहली के साथ ओपन करने लग जाओ, नहीं। जैसे रिप्लेसमेंट मुजर रबानी का हुआ था, जैसा रिप्लेसमेंट टिम साइफर्ट का हुआ था, वैसा रिप्लेसमेंट होगा फॉर दैट सीजन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जॉर्डन कॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, देखो फॉर दिस टाइम जेकब बेथली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। अगर जरूरत पड़ती है बहुत ही रेयर केस में कि भाई हमें ओपनर चाहिए, फिल सॉल्ट नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स की कमी है, एक ओवरसीज प्लेयर चाहिए, विदाउट अ सेकंड डाउट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, विदाउट अ सेकंड डाउट जॉर्डन कॉक्स को प्लेइंग 11 में उतार दिया जाएगा। जॉर्डन कॉक्स हल्के में मत लो, प्लेयर अच्छे, सबको पता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि भाई आरसीबी ऐसा बैकअप लेकर बैठी है, नहीं भाई बैकअप नहीं है। अभी आरसीबी की प्रैक्टिस हुई अहमदाबाद में, आउटडोर प्रैक्टिस हुआ, ठीक है। आउटडोर मतलब ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस हो रही थी, ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस हो रही थी। जॉर्डन कॉक्स जेकब डफी को खेल रहे थे और मैं आरसीबी के प्रैक्टिस सेशंस कवर कर चुका हूं। जॉर्डन कॉक्स को हल्के में मत लो, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ती है, विदाउट अ सेकंड आउट वो खेल लेंगे, विदाउट अ सेकंड आउट विराट कोहली के साथ ओपन कर लेंगे या फिर उनका जो नेचुरल पोजीशन है नंबर 3 वहां पे खेल लेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा हूं कि फिल सॉल्ट की इंजरी कैसी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो जॉर्डन कॉक्स इज द फर्स्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, जॉर्डन कॉक्स इनका प्लेइंग 11 में चांस मिलना बहुत करीब है अगर मैं इंजरी को ध्यान में रखूं तो, ठीक है। तो ऐसे मत लेना वो एज अ बैकअप है, नहीं भाई वो नहीं खेलेंगे, नहीं, इसी सीजन में मौका मिल जाएगा, ठीक है। अंदर की खबर दे रहा हूं। एनीवेज, थर्ड रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड रिपोर्ट मैंने सोचा नहीं था, अभी आपको बतानी पड़ेगी, मैं एक हफ्ते पहले आपको बताना चाहिए था। देखो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया जेकब डफी कभी हेजलवुड खेल रहे, क्या जेकब डफी खेलेंगे? वो भी तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस देकर गया, उनकी कोई गलती नहीं है। तो हेजलवुड वो भी भाई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, तो भाई दोनों को खिला लो, ठीक है। या फिर क्या आरसीबी एक को खिलाएगी? बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखो ध्यान से सुनना, आरसीबी एक रोटेशन पॉलिसी फॉलो कर रही है फॉर हेजलवुड एंड जेकब डफी। ध्यान से सुनना, रोटेशन पॉलिसी क्या होता है? एक मैच हेजलवुड ने खेल लिया, एक मैच डफी ने, एक मैच हेजलवुड ने, एक मैच डफी ने, ठीक है। ये होता है रोटेशन पॉलिसी, सबको पता है। लेकिन क्योंकि आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है
और आप हेजलवुड को कंसीडर कर रहे हो, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो ये जो रोटेशन पॉलिसी है इतने बढ़िया आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि भाई हेजलवुड को खिला दिया फिर बैठा दो, फिर डफी को खिलाओ। ठीक है, कोई अगर यंग प्लेयर होता सूट करता, हेजलवुड और डफी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रोटेशन पॉलिसी अगर नहीं भी है तो थोड़ी सी भी है वो चीज। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, हेजलवुड आपको खेलते हुए दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे मैचेस बीच में आएंगे अगर आरसीबी को लगता है कि भाई यहां पे जेकब डफी की जो लेंथ है, पेस है, सूट करेगी, वो जेकब डफी को खिलाएंगे, हेजलवुड को बैठाएंगे। एक रोटेशन पॉलिसी है, किसी की प्लेस यहाँ पे फिक्स नहीं है, हेजलवुड की प्लेस यहाँ पे फिक्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही करीब है, बहुत ही अचीवेबल सिनेरियो है। ठीक है, हमें लग रहा है ना कि भाई हेजल मतलब रोमारी शेफर्ड को बाहर रख दो, फिर हेजलवुड डफी को देखो सेकंड इनिंग्स तक क्या चल रहा है, फिर डाल दो, फिर हम लोग हेजलवुड डफी को एक साथ खिला सकते हैं। लेकिन ये सिनेरियो बहुत ही मतलब क्या आरसीबी का, देखो आरसीबी के माइंड में वो वाला सिनेरियो है जो रील में वायरल हो रही है ना, ये सिनेरियो है, दोनों खेल सकते हैं, वो आरसीबी के माइंड में है। और हो सकता है आपको सेमीफाइनल में वो चीज दिख जाए। ठीक है, आरसीबी एकदम शॉक दे दे हेजलवुड और डफी दोनों को डालकर प्लेइंग 11 में। टीम तो बैठी है कि भाई हेजलवुड को खेलेंगे, टीम बैठी है डफी को खेलेंगे, आरसीबी दोनों को डाल देगी। एट दिस पॉइंट नहीं, एक बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई होने दो, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंटेशन आपको दिखेगा। एंड आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग कि सेमीफाइनल में दोनों को आरसीबी उतार सकती है, दोनों को। क्योंकि अगर आप रोमारियो शेफर्ड को देखो तो रोमारियो शेफर्ड एज अ प्योर बॉलर खेल रहे हैं, बैटिंग में उनकी चांस आ नहीं रही, और बॉलिंग वो कर रहे तो एज अ प्योर बॉलर वो खेल रहे, जिनकी स्किल सेट खैर डफी से तो उतनी नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना आप डफी और हेजलवुड को दोनों एक साथ खिला दो। एंड लेट मी टेल यू, आरसीबी इसके बारे में सोच रही है। ठीक है, सोच रही है, अभी के लिए इतना ही समझ लो, सोच रही है, और बहुत ही जल्द आपको दोनों एक साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अंदर की खबर दे रहा हूं, दिखेंगे या फिर नहीं वो तो खैर आरसीबी जाने, लेकिन है मतलब वो चीज आरसीबी के माइंड में भी है। ठीक है, कब किसे सरप्राइज देना होगा आरसीबी देगी। ठीक है, इतना मैं आपको रिवील कर रहा हूं। एनीवेज, अगर आपको ऐसा आईपीएल ऐसी अंदर की खबर चाहिए, इनसाइड रिपोर्ट्स, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहां पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर की खबर दूंगा। यहां से फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो दोस्त, दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।